शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। कहा, ऐसी ही याचिका पर पहले से ही है अंतरिम आदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिव्य गीता चिंतन को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गीता के ज्ञान को ध्यान में रखें। और चंडीगढ़ में आज धूमधाम से मनाई जा रही रॉक गार्डन के शिल्पकार नेकचंद की 100वीं जयंती। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा, असाधारण व्यक्तित्व के धनी नेकचंद ने पर्यटकों को वेस्ट से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियों से जोड़ा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बॉर्डर खोलने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी ही याचिका पर पहले ही अंतरिम आदेश है, तो फिर वैसी ही याचिका का क्या औचित्य है। न्यायालय ने कहा कि पहले ही एक मामला लंबित है। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। शंभू बॉर्डर समेत हाईवे के खोलने के निर्देश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को रोकना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और नेशनल हाईवे एक्ट भारतीय न्याय संहिता के तहत भी अपराध है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों को हाईवे से हटवाने के लिए निर्देश दें। गौरतलब है कि 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक पैदल मार्च करने के लिए आगे बढ़ा था, पर कल हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली के लिए पैदल मार्च स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं, वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना है। LIC की ये पहल कक्षा 10 पास 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। उन्हें विशेष प्रशिक्षण और पहले 3 वर्षों के लिए भत्ता राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर दिव्य गीता चिंतन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है और इसकी प्राप्ति के लिए हमें गीता के ज्ञान को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें अर्जुन जैसे एकाग्रचित्त होकर आगे बढ़ना है। इस महायज्ञ में सबकी आहुति शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र वो पावन धरा है जहां भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो हम सबको रास्ता दिखाने वाला है। ये तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा जो एकाग्रता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साथ और सारथी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विपरीत परिस्थिति में अगर अच्छा साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा नेतृत्व देखा जिससे हर क्षेत्र में तरक्की हुई। भारत ने बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त किया, लेकिन कुछ ताकतें भारत को चोटिल करना चाहती हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। आज गीता के पावन संदेश को विश्व तक पहुंचाने के लिए विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मानवता को जिंदा रखने के लिए गीता का मनन जरूरी है। दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है, इसलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत ज़रूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं, उसी समय हमने गीता के पावन संदेश को
मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन की कला है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्या का समाधान किया, वैसे आज विश्व की समस्या का समाधान गीता से मिल सकता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में आज पद्मश्री स्वर्गीय नेकचंद की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पूरे एक हफ्ते तक रॉक गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस खास मौके पर आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने नेकचंद के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूटी प्रशासक ने कहा कि नेकचंद असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने वेस्ट से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर पर्यटकों को इससे जोड़ा। आज रॉक गार्डन शहर की पहचान है और लाखों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। उन्होंने कहा कि नेकचंद ने एक संदेश दिया कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, वेस्ट से उपयोगी चीज बनाकर जनता को दिया जा सकता है। मैं सोचता हूँ ये वेस्ट मटेरियल का इतना अच्छा कंपोजिशन करके आने वाले टूरिस्ट को विभिन्न प्रकार की आकृतियों से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और ये हमको समझाने का प्रयास किया कि दुनिया में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। अगर मेहनत करना चाहो तो वेस्ट से उपयोगी चीज़ बना करके जनता को दे सकते हो। तो एक आदमी के प्रयास से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, तो हम भी तो आखिर इंसान ही है, वो भी तो एक इंसान ही था। तो उसके कारण से उसका ही है जो प्रोजेक्ट है, उसके कारण से उनको 84 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो एक तरह से एक मैसेज देने का प्रयास किया कि व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो असंभव को संभव कर सकता है। इस मौके पर स्वर्गीय नेकचंद के पुत्र प्रशासक के एडवाइजर राजीव वर्मा सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासक ने यहां पर लगी प्रदर्शनी को भी देखा। इस समारोह में कला और संस्कृति से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों ने नेकचंद की कला की प्रशंसा की और उनकी विरासत को संजोने के महत्व पर जोर दिया। आपराधिक न्याय प्रणाली के पांचों स्तंभों पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फोरेंसिक का संपूर्ण आधुनिकीकरण हो चुका है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का पहला संघ शासित प्रदेश बन चुका है। इन्हीं तीनों कानूनों को लागू करने पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये उस दूरदृष्टि को परिलक्षित करते हैं। हमने जो है प्रशिक्षण के तौर पर भी हमने अपने सभी जो साथी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, उन सभी के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। थानों पर और बाकी जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं, तकनीकी संवर्धन की जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में पूरी तैयारियों के साथ उनको लागू किया है। साथ के साथ जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो पुलिस हो, अभियोजन हो, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक्स, सभी के साथ एक अच्छे समायोजन के तहत सभी को जो है एकीकरण करने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए गांवों के किसानों, मजदूरों को खुशहाल बनाना जरूरी है। देश की तरक्की का 12 से 14% हिस्सा खेतीबाड़ी व सहायक इंडस्ट्री से आता है। नितिन गडकरी पंजाब और अमृतसर सहकारी भारती के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर देश भर से आए डेलीगेट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के शुरू में 90% आबादी गांवों के बीच रहती थी, पर अब लोग गांवों के बीच नहीं रहते हैं। 30% आबादी गांवों से बाहर शहरों में जाकर बस गई है। अमृतसर में ये अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी की अध्यक्षता में करवाया गया। अमृतसर में हुए सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा कि बड़े शहरों के बीच लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उन्हें शहरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो गांवों के गरीब किसानों, मजदूरों, गांवों की खेती बाड़ी को खुशहाल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खेतों में नई तकनीक आ रही है, गांवों को अगर आगे बढ़ाना है तो किसानों को सरकारी खेतों में
पहल दी जानी चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के दौरान अयोध्या और प्रयागराज के बीच 4 रिंग रेल सेवाएं चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व है और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे पिछले 3 वर्षों से तैयारी कर रहा है। इस दौरान नए रेलवे ब्रिज, वेटिंग एरिया, ट्रैक डबलिंग और स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के 45 दिनों में कुल 13,000 ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने वाराणसी से प्रयागराज तक ट्रेन से यात्रा कर रेलवे मार्ग का निरीक्षण किया और बनारस स्टेशन से झूसी तक तैयारियों का जायजा लिया। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान देकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी दौरे से पहले वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण किया। रेलवे की ये तैयारी महाकुंभ को सुविधाजनक और यादगार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ के कलाग्राम में 14वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का रविवार को समापन हो गया, जहां लाखों कला प्रेमियों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कला का आनंद लिया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न राज्यों की कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं विरासती गली, पंजाब के विरसे को दर्शाते स्टॉल और विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मेले के आखिरी दिन कलाकारों की प्रस्तुतियां दिन भर जारी रहीं और लोग ढोल की धुन पर नाचते और ऊंट की सवारी का आनंद लेते नजर आए। शाम को बॉलीवुड सिंगर अमित कुमार ने अपनी लाइव प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित हरियाणा के 6 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात, सोनीपत और कैथल में रविवार को पल्स पोलियो 2024-25 का उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण राउंड शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन प्रदेश की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए बूथ गतिविधि आयोजित की गई। इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिला बूथों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में इस अभियान के दौरान लगभग 15 लाख बच्चों को कवर किया जाना है। ये अभियान अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें घर घर जाकर बच्चों को कवर किया जाएगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।